सीखने के नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? उसकी माता होती है। बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? उसका माता होती है। शिक्षण का प्रथम चरण क्या होता है? पहले से योजना बनाना। क्या पहले से योजना बनाना होता है? किस वैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? किसके अनुसार होते हैं? वॉटसन ने। किसने कहा है? वॉटसन ने कहा है कि जन्म के समय बालक सभी समान होते हैं। किस वैज्ञानिक ने बच्चों के साथ फोबिया पर कार्य किया है? यानी फोबिया पर कार्य किसने किया है? वॉटसन ने किया है। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? यानी संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? गिलफोर्ड के सिद्धांत का। किसका? गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है। हम करके सीखते हैं किसने कहा था? सिम्पसन ने। किसने? सिम्पसन ने कहा था हम करके सीखते हैं। बच्चे के मस्तिष्क का आकार किस आयु में लगभग परिपक्व हो जाता है? यानी जो बच्चे का मस्तिष्क होता है वो किस वर्ष तक परिपक्व हो जाता है? 6 वर्ष तक। कितने? 6 वर्ष तक उसका मस्तिष्क का आकार परिपक्व हो जाता है। किसी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है? छात्र का होता है। यानी किसी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान छात्र का होता है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा। क्या होना चाहिए? मातृभाषा। छात्रों को स्कूल में गेम क्यों खेलना चाहिए? यानी छात्रों को स्कूल में गेम क्यों खेलना चाहिए? यह सहयोग और शारीरिक संतुलन विकसित करता है। क्या करता है? सहयोग और शारीरिक संतुलन विकसित करता है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? विलियम जेम्स। कौन माने जाते हैं? विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की थी? कोलकाता में। कहाँ पर की थी? कोलकाता में की गई थी प्रथम प्रयोगशाला। शिक्षा में किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन है? फ्रोवेल। कौन है? फ्रोवेल। यानी किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन है? फ्रोवेल। विशिष्ट बालक का संबंध किस स्तर से है? बुद्धि स्तर से। किससे? बुद्धि के स्तर से। 20वीं शताब्दी के बालक की शताब्दी किसने कहा है? क्रू एंड क्रू ने। यानी क्रू एंड क्रू ने क्या कहा था? 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी होगी। शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है? बाल अवस्था में। कौन सी अवस्था में होता है? बाल अवस्था में होता है। शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास होता है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? चिंतन प्रक्रिया। क्या नहीं है? चिंतन प्रक्रिया नहीं है। बाल अवस्था कितना वर्ष तक होती है? यानी 12 वर्ष तक कौन सी अवस्था होती है? बाल अवस्था होती है। मानवों में विकास की सबसे तीव्र गति कब होती है? किशोर अवस्था में। यानी किशोर अवस्था में बालक का विकास सबसे तीव्र होता है। गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि क्या कहते हैं? प्रसव पूर्व काल। क्या कहते हैं? प्रसव पूर्व काल कहते हैं। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर होता है? माता पिता पर। किस पर होता है? माता पिता पर निर्भर होता है। क्या लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल उदाहरण है? किसका? हाँ। क्या? हाँ लिखना। शारीरिक विकास का नियम क्या है? अनियमित विकास का नियम। क्या है? अनियमित विकास का नियम है। शारीरिक विकास का नियम क्या है? अनियमित विकास का नियम। अगला है शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।